घुसपैठ के मुद्दे पर देखिए सियासत तेज हो गई है। बिहार के सीमांचल के 3 दिन के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार जनसंख्या बदलाव की समस्या से निपटने के लिए हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन चला रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। उधर तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला करते हुए कहा कि बिहार में 21 साल से एनडीए की सरकार रही है, अगर घुसपैठ इतनी बड़ी समस्या है तो इसे रोकने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। दोनों नेताओं के बयान के बाद देखिए घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है। 3 दिन में डिटेल मीटिंग कर हम एक कार्य योजना बना रहे हैं और सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाएंगे और घुसपैठिए को चिन्हित कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम भी हम यहां से शुरू करेंगे। सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देखिए घुसपैठ पर बड़ा ऐलान किया और पावर डेमोग्राफिक कमीशन बनाने का ऐलान किया। आइए अब आपको बताते हैं इस कमीशन के बारे में। कमीशन के जरिए उन इलाकों का डेटा और ग्राउंड रियलिटी समझने की कोशिश होगी जहां जनसांख्यिकीय बदलाव तेजी से हो रहा है। यह कमीशन दरअसल देश में हो रहे उन डेमोग्राफिक शिफ्ट्स का विस्तार से अध्ययन करेगी। केवल अध्ययन ही नहीं बल्कि इस बदलाव के समाधान की भी बात यहां पर होगी। उसके समाधान क्या हो सकते हैं उसके सुझाव भी देगा। साथ ही कमेटी का जो मुख्य फोकस होगा उन राज्यों पर रहेगा जहां जनसंख्या संरचना में पिछले कुछ वक्त में बड़ी और गंभीर तेजी हुई है या फिर गड़बड़ियां दर्ज की गई हैं। इसमें खासतौर पर पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार शामिल हैं। तो वही राज्य है जहां पॉपुलेशन पैटर्न में बदलाव को लेकर राजनीतिक बहस भी चलती रही है। घुसपैठ पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सियासत और ज्यादा तेज हो गई। तेजस्वी यादव ने घुसपैठ को लेकर एनडीए सरकार को जिम्मेदार बताया और कहा कि 21 सालों से बिहार में एनडीए सत्ता में है। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया और कहा कि 1971 के बाद कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के जरिए बांग्लादेशी मुसलमानों की जिन बस्तियों को बसाने में मदद की गई उनकी पहचान की जाएगी। में इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में ये स्पष्ट बता दिया है कि बिहार में कोई भी घुसपैठिया नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने बताया है। और अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो आप गृह मंत्री हैं, आपकी बिहार में 21 साल से सरकार चल रही है, आपका देश में तो अगर आया भी है तो ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने ठीक से नहीं निभाई। घुसपैठिए हैं, इसकी तो चिन्हित की जाएगी। 71 के बाद कांग्रेस और लालू यादव ने बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने का काम किया है, उसे चिन्हित किया जाएगा। बंगाल में रह रहे घुसपैठिए को, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को चिन्हित किया जाएगा। तो वहीं एसपी प्रवक्ता फराज किदवई ने कहा कि बीजेपी ने घुसपैठियों को पॉलिटिकल टूरिस्ट बना दिया है। कभी दिल्ली चुनाव में, कभी झारखंड तो कभी बिहार में वही मुद्दा उठाया जाता है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण कर राज्यों की डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए, घुसपैठियों का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी वो आए दिन लाया करती है और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों को एक पॉलिटिकल टूरिस्ट बना दिया है। जब दिल्ली में इलेक्शन होंगे तो घुसपैठिए जो हैं दिल्ली चले जाएंगे, उसके बाद में जब झारखंड में इलेक्शन होंगे तो घुसपैठिए झारखंड में चले जाएंगे, झारखंड से भी बिहार ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और अब घुसपैठिए जो हैं वो बंगाल ट्रांसफर किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से क्या पकौड़े तल रही है या नाली से गैस निकाल रही है कि घुसपैठिए जो हैं वो जा ही नहीं पा रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि एक व्हाइट पेपर लाया जाए और इस देश की जनता को बताया जाए कि आज की तारीख में देश में कितने घुसपैठिए हैं और उनको निकालने के लिए सरकार ने क्या काम किया। और इनके कार्यकाल में राज्य की डेमोग्राफी खराब हुई है। आज ऐसे ऐसे स्थानों पर इनको बसाने का काम हुआ है जहां कहीं इनका नामो निशान नहीं होता था। लेकिन आज भी जब हम ये बात करते हैं तब भी ये हमसे कहते हैं कि आप किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। हमने कहा भाइयों बहनों, वर्ग विशेष को टारगेट करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये राज्य बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहने वालों लोगों का राज्य है।